क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे पॉलिनोमियल का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यकीन मानो 2013 में 3 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे स्ट्राइक ही नहीं होगा कि सर इसके फैक्टर कैसे करें, इसके जीरोस कैसे निकालें। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझाऊंगा, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी रूट वाले क्वेश्चन में आपको जीरोस निकालने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये लिख लिया मैंने 3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप देखो ध्यान से। सबसे पहले इस 4√3 की इस वाले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने गोला भी बना के दिखा दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो यहां लिख लेता हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा, 4√3 मल्टीप्लाई √3। तो क्या आंसर आएगा, देखो 4 का तो 4 रहा और √3 मिलके पूरा 3, तो मतलब 12। मतलब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो प्लस माइनस करके तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो देखो ध्यान से, दो फैक्टर क्या होंगे, वो फैक्टर होंगे 6 और 2। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। इसको सही से लिख लेते हैं, आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। तो 2x आ गया समझ में। अब सर इसमें से क्या कॉमन लें, ठीक है। देखो इसमें से तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसमें से तो 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें से क्या लें। तो देखो √3x² ऐसे ही रहा। इस 6 को मैं लिख सकता हूं 3 × 2 × x। इस वाले को मैंने ये अभी इस वाले को लिखा है ये पूरा, ठीक है। और माइनस का 2x प्लस 4√3 ये एज इट इज रहा। अब इस वाले को देखो, ये √3x²। अब ध्यान से देखना, अलग मार्कर से बता रहा हूं। इस वाले 3 को ये ऐसे ही रहा। इस वाले 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 × √3। वो देखो अभी बताया था √3 मिलके 3 हो जाते हैं, या 3 को वापस से ही लिख सकता हूं और इंटू 2x माइनस 2x प्लस 4√3। कोई दिक्कत यहां तक, ऐसे क्यों किया देखो अब समझ में आ जाएगा। यहां से √3 कॉमन आ रहा है, ये देखो, और x कॉमन आ रहा है, दिख गया यहां तक। इसलिए मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया। तो √3 और x मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 √3 बाहर आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ से 2√3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है -2। तो -2 को बाहर निकाल लो और यही वाला ब्रैकेट यहाँ लिख दो एज इट इज। तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब मुझे क्या करना है, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, √3x माइनस 2 और इधर से क्या आ जाएगा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या लिखेंगे x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे। तो √3x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो एक जीरो तो ये आ गया मेरा, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2√3। एक जीरो यहाँ आ गया। हमसे यही पूछा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आया आपको समझ में। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा और अलग से हटके क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रेयर ही आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, उनसे फैक्टर ही नहीं होगा। तो अगर आपको भीड़ से अलग हटना है, मतलब 80 नंबर तक तो सब कर लेंगे, 80 से ऊपर बढ़ना है, 85 90 की रेंज में, तो इस तरह के क्वेश्चन आना आपको बहुत जरूरी है। यही वो क्वेश्चन है जो टॉपर में और नॉर्मल बच्चे में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यही क्वेश्चन को देख के नॉर्मल बच्चा डर जाएगा और टॉपर बच्चा बहुत आसानी से कर लेगा। तो अच्छे से समझना, एक एक बात जो मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उन क्वेश्चनों को देखना, आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करे तो इसका मतलब आपको और ज़्यादा तैयारी की जरूरत है, और उन क्वेश्चनों को देखो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। बाय बाय दोस्तों।